Let us see the next question. Petfeed PIC has an outstanding high yield bond with following features. तो एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है विच हैज हाई यील्ड यानी रिटर्न उसका बहुत अच्छा है विद द फॉलोइंग फीचर्स. फेस वैल्यू है 10,000 यूके पाउंड. कूपन रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. टर्म्स टू द मेच्योरिटी है 6 साल. उसका एक स्पेशल फीचर ये है द कंपनी कैन एक्सटेंड लाइफ द बॉन्ड ऑफ द बॉन्ड अप टू 12 years. Yes. Presently, the interest rate on the equivalent bond is 8%. यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है. There are two questions A and B. A question में ऐसा दे रखा है if an investor expects that the interest rate will be 8% 6 years from now, then how much he should pay for the bond now? That is a question. I request all of you to go through the question please. फिर हम लोग डिस्कस करते कि कैसे करने का. Just go through the question please. आंसर नहीं देना मुझे. I want you to answer in the chat box that यहाँ पे P0 फाइंड करने के लिए we will prepare cash flow series for how many number of years. क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that say how much he should pay for the bond right now, that is a question. तो हम लोग क्या करेंगे we'll prepare a cash flow series from investor point of view जिसमें क्या होगा 10,000 का 10%, 1,000 का इंटरेस्ट मिलेगा. उसके बाद रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगा. उन सबको डिस्काउंट किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म में एट द रेट ऑफ 8%. पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैश फ्लो सीरीज कितने नंबर ऑफ ईयर्स का बनाएंगे. I request you to give your answer along with the reason. 6 तो 6 क्यों 12 क्यों नहीं, and 12 तो 12 क्यों 6 क्यों नहीं. Let us have understanding that से क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा. देखो बेसिकली क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ये जो सिक्योरिटी है उसमें एक स्पेशल फीचर ऐसा है दैट उसको 12 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा दे रखा है. 6 साल के बाद कंपनी के पास ऐसा राइट है कि कंपनी उसको रिडीम करेगा या तो उसको क्या करेगा ऐसा बोल देगा दैट से वी आर गोइंग टू एक्सटेंड फॉर अनदर 6 years. आई रिपीट दैट. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है आज का डेट है ईयर 0, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर. 6 साल खत्म हो गए. हाँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी के पास ऐसा राइट है. क्या कंपनी ऐसा बोलेगा ये 10,000 पाउंड लो एंड टाटा बाय बाय, या तो उस दिन ऐसा बोल जाए दैट इज बोल देंगे दैट से हम लोग आपको ये पैसा और 6 साल के बाद देंगे. सो लाइक दैट से यू विल बी हैविंग सो द रिडेम्पशन वैल्यू टू बी रिसीव्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो बेसिकली ऐसा दे रखा है. Now as an investor I am considering to buy the bond. तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 का 10% यानी 1,000. इंटरेस्ट मुझे पहले 6 साल के लिए तो डेफिनेटली मिलेगा ना. 6th ईयर के एंड में क्या होगा उसके लिए हमको क्वेश्चन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखा है. An investor expects that the interest rate will be 8% 6 years from now. यानी आज से 6 साल के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 8%. अभी कंपनी के ओर से सोचो, कंपनी क्या सोचेगी दैट से देखो एग्जिस्टिंग बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे ना तो मुझे सबको 10% का ब्याज देना पड़ेगा, बेटर सबको रिडीम कर दो. क्योंकि फ्रेश बोरिंग कितने में मिलता है, सिर्फ 8% में मिलता है. सो बेटर टू रिडीम द सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ द 6th ईयर इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग, ऐसा कंपनी सोचेगा. क्यों? क्योंकि ये जो 8% है ना वो 10% से कम है. सो वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो सीरीज ओनली अप टू 6 years
and not for 12 years. That is what we understand. Please write down answer of the question. Answer for the A part of the question. Calculation of P0. In that, write down in this question, comma, from an investor point of view, we have to determine what is the maximum price that he is ready to pay for security. Make this as first point. Second point, company has right, ब्रैकेट में लिखो, not obligation, to extend time period of security to 12 years. Full stop. With paragraph write down. Investor is expecting that rate of interest after 8 years, sorry, after 6 years will be 8%, comma, it is less than 10%, full stop. So surely the company would redeem the security. ब्रैकेट में लिखो, borrowing from spot, that is new borrowing, will have lower rate of interest. Hence, we prepare 6 years cash flow series. ऐसा हम लोग समझते हैं. Year 1 to year 5 and 6th year. Interest income 10,000 into 10%, that is 1,000 rupees, that is 1,000 pound. Redemption value 10,000. Net cash flow 1,000, 11,000. Discounting at the rate of 18%, sorry, 8%.
1 2 3 4 5 6, so 0.6302. 1 to 5 factor summation is 3.9927. 3992.70. 6932.20. इन दोनों का जो टोटल है, that is the price of the security that investor would be ready to pay, 10,924.90. I request you to take down answer, please. Second part of the question. Now suppose on the basis of the expectation he invest in the bond, यानी ऐसा मान के कि 6 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा, उन्होंने सिक्योरिटी परचेज कर दिया, बट इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी 12%, यानी कि 6 साल के बाद जो वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसकी जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12% का 6 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 6 साल के बाद, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. Then what will be his potential loss or gain? That is a question. I request you to write answer in the chat box कि basically ये information का क्या मतलब है, that what would be the consequences of this information in the question. पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आंसर लिखते हैं. फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन ये है कि आज से 6 साल के बाद जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एज एन इन्वेस्टर कि यहाँ पे सिक्योरिटी रिडीम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बोरोइंग फ्रॉम द स्पॉट मार्केट, यानी कि फ्रेश बोरोइंग विल बी एक्सपेंसिव, आई एम सॉरी, फ्रेश बोरोइंग वुड बी लेस एक्सपेंसिव, इसलिए क्या करेंगे, इन्वेस्टर डेफिनेटली, कंपनी डेफिनेटली रिडीम कर देगा, ऐसा हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे. हाउएवर अवर एंटिसिपेशन प्रूव्स टू बी रॉन्ग. क्यों ऐसा सर? क्योंकि मार्केट में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, 12% चल रहा है. इसलिए क्या होगा, दैट से द कंपनी ऐसा अनाउंस कर देगा, दैट से वी आर गोइंग टू एक्सटेंड फॉर फर्दर 6 years, ऐसा हम लोग समझते हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ लाइक द फर्स्ट थिंग दैट से वी अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे ऐसा पूछा व्हाट इज द गेन और लॉस, तो भाई गेन का तो बात ही नहीं है, नुकसान ही होने वाला है. नुकसान क्या होगा, वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस. बेसिकली एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या था, मुझे ऐसा था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को 10,000 पाउंड मिलेंगे. हावेवर मेरे को वहां पे 10,000 पाउंड नहीं मिलेंगे. उस दिन ऐसा नहीं कि मैं सिक्योरिटी मार्केट में बेच नहीं सकता हूं, मैं सिक्योरिटी मार्केट में डेफिनेटली बेच सकता हूं. तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, उसका प्राइस का कैलकुलेशन किया जाएगा. एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन. लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of P0 after 6 years, comma, considering rate of interest 12%. Year 1 to year 5 and year 6. Interest income 1,000. Redemption value dash 10,000. Net cash flow 1,000, 11,000. Discounting. What is the rate at which you discount the cash flow series? We discount the cash flow series at the rate of 12% now. क्यों? क्योंकि 6 साल के बाद अगर मैं सिक्योरिटी मार्केट में बेचूंगा तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को क्या 12% का रिटर्न चाहिए, तो वो भी क्या करेगा, 12% से कैश फ्लो सीरीज को डिस्काउंट करेगा. 1 2 3 4 5 6, 6th ईयर का फैक्टर है 0.5066. ये 6th ईयर को फैक्टर को एन्युटी फैक्टर से मैंने निकाल दिया, तो 1 to 5 का फैक्टर है 3.6048. इसके ऊपर से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे. सो इट इज 3,604.80. 11,000 into 0.5066, so 5,572.60.
क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे। इन दोनों का टोटल कितना आता है, 9177.4। यानी बेसिकली एट द एंड ऑफ द 6th ईयर आपको क्या मिलेगा, सिक्योरिटी का प्राइस मिलेगा 9177.4 इंस्टेड ऑफ गेटिंग द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ 10,000। तो इन दोनों का डिफरेंस है ना, वो आपका पोटेंशियल लॉस है। पहले एक छोटा सा नोट लिखते हैं, फिर ये कैलकुलेशन करते हैं। राइट डाउन आंसर फॉर द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर 6 years, comma, rate of interest in market is 12%. It means if a company is borrowing fresh, comma, it will have rate of interest 12%, comma, it exceeds rate of interest 10% prevailing in market. I'm sorry, rate of interest 10% of existing bond. Full stop. Second point, 12% exceeds 10%. So company will not redeem the investment. Full stop. In that case, investor will receive present value of interest and present value of redemption value instead of face value 10,000 pound। उससे मैं लिखो आगे, difference between price of security and redemption value £10,000 is considered to be loss to investor। फुल स्टॉप। क्योंकि हमने क्या सोचा था 10,000 मिलेंगे, उसकी जगह कम मिला। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो राइट डाउन दिस आंसर, P0 आफ्टर 6 years कंसिडरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। क्यों? क्योंकि मार्केट में 12% चल रहा है तो सबको 12% का रिटर्न चाहिए। प्लीज राइट डाउन आंसर। So please write down further answer. Loss to investor is pound 822.6। ब्रैकेट में लिखो 10,000
minus 9177.40. So this is loss to the investor. Just I am giving a small revision of the entire answer. सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताइए कि वो कितना मैक्सिमम प्राइस पे करने को तैयार है फॉर द सिक्योरिटी. दैट इज अ क्वेश्चन. तो भाई हमने ऐसा बोला दैट इन्वेस्टर इज रेडी टू पे सच एन अमाउंट दैट इट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो. पर यहाँ पे एक स्पेशल फीचर ऐसा है कि कंपनी 6 साल के बाद और 6 साल के लिए सिक्योरिटी एक्सटेंड कर सकता है. तो अभी क्या करेगा, सिक्योरिटी एक्सटेंड वो करेंगे नहीं करेंगे, एज एन इन्वेस्टर मेरे को क्वेश्चन मार्क है. पर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट एज एन इन्वेस्टर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज से 6 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कम होगा. 10% क्या है? 10% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उनका खर्चा है. मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा हूं कि वो 10% से कम होगा, यानी देयर आर फेयर चांसेस कि वो लोग सिक्योरिटी को एक्सटेंड करेंगे. अगर वो लोग एक्सटेंड करेंगे देन इन दैट केस, सॉरी एक्सटेंड नहीं करेंगे, सो आई विल गेट द रिडम्पशन वैल्यू एट द एंड ऑफ द 6th ईयर. ऐसा करके हमने प्राइस कैलकुलेट किया, क्योंकि उनके लिए फ्रेश बोरोइंग क्या हो जाएगा, उसका खर्चा कम हो जाएगा 8, और जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग है वो कितना है 10. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है कि अगर आज से 6 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में हो जाता है 12%, तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टर को क्या नुकसान हुआ या क्या फायदा हुआ. तो सबसे पहला चीज हम लोग ये समझते हैं कि 12 इज एक्सीडिंग 10. 12 इज एक्सीडिंग 10, इसलिए आज से 6 साल के बाद और 6 साल के लिए सिक्योरिटी वो लोग एक्सटेंड कर देंगे. क्यों? क्योंकि उनके लिए नया बोरोइंग एक्सपेंसिव होगा 12% पे और एग्जिस्टिंग बोरोइंग सस्ता है. तो एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या होगा, ये सिक्योरिटी का सेकेंडरी मार्केट में वैल्यू मिलेगा 9177.4 considering 12% as the discounting rate. 9177.4 is less than 10,000. तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उतना मुझे नुकसान हुआ.